बात करते हैं झारखंड की उन सीटों के बारे में जिसमें अभी तक बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। महागठबंधन ने फॉर्मूला तय कर दिया है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि कहां कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और उनके कैंडिडेट कौन होंगे। फिलहाल धनबाद सीट की बात करते हैं। धनबाद पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की अभी धनबाद से घोषणा नहीं की है। कई नाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, क्या निर्दलीय भी कोई ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है, इस सीट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी धनबाद से राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बीजेपी ने 3 सीटें झारखंड में छोड़ी है जिन पर नाम की घोषणा नहीं हुई है। क्या धनबाद में कौन होगा इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है बीजेपी के अंदर? क्या सहयोगी पार्टी को ये सीट जा सकती है? इन 3 सीटों में कौन सी वो सीट होगी जो आजसू को बीजेपी दे सकती है, या फिर आजसू लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती? कई ऐसी बातें हैं, लेकिन इस धनबाद सीट पर बात करें तो कौन कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं बीजेपी के? उसके बाद हम बात करेंगे महागठबंधन की। बता दें कि जिस तरह से धनबाद कोयलांचल में पिछले कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि जो पूर्व विधायक है, क्षमा करेंगे, जो सिटिंग विधायक अभी है राज सिन्हा, वो लगातार रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन इस पर एक तरह से कहा जाए तो फिर से संशय की स्थिति बनी है। और एक आईएएस की पत्नी है परिणीता सिंह, उनको नीता भी कहा जाता है, और वो धनबाद में ही रहती है। कई जगहों पर वो सक्रिय रूप से रही है, खास करके भाजपा से भी वो जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उनके नाम की भी अब चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन किसे टिकट मिलेगा इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। अगर हम धनबाद में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो धनबाद में कहा जा रहा है कि किसी राजपूत जाति से जो उम्मीदवार होंगे उन्हें मौका दिया जा सकता है, क्योंकि चतरा सीट जो है कहीं ना कहीं गैर राजपूत को जा रहा है। तो बीजेपी जातीय समीकरण के हिसाब से भी धनबाद को साधना चाहती है। पीएन सिंह पूर्व से जो कि सांसद है यहाँ पर, वो भी राजपूत वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में स्वर्ण जो मतदाता है और जो राजपूत मतदाता है और जो ब्राह्मण मतदाता है, उन्हें खुश करने के लिए संभव है कि इस तरह की जो कार्यप्रणाली है उसे जारी रखा जाए। और उम्र का जो फैक्टर है वो वर्तमान सांसद पीएन सिंह के साथ बना हुआ है। तो अगर उनकी टिकट कटती है और इसमें अगर उम्र आगे आती है तो कहीं ना कहीं यह जो टिकट है किसी दूसरे के पास जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बाघमारा विधायक ढूलू महतो है, उनकी पत्नी भी लगातार चर्चा में बनी हुई थी और वो भी प्रयास कर रही थी, और ढूलू महतो लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे थे कि उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट मिल जाए। बहरहाल जो अगर हम जेडी सीट की बात करें तो जो आजसू की जो उसके हिस्से की जो सीट है, तो चंद्र प्रकाश चौधरी अभी भी चुनावी मैदान से बाहर नहीं हुए हैं, जैसा उनके जो समर्थक है वो बता रहे हैं। पार्टी सूत्र के हिसाब से अभी भी पार्टी जो है वो प्रयास कर रही है। उस तरह का आधिकारिक बयान का अभी तक इंतजार है कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि झारखंड से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना आजसू के लिए भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आजसू कई दफा यहाँ पर पांव जमाने की कोशिश करती है, प्रखंड स्तर पर सम्मेलन देखने को मिलता है, मधुबन में कई दफा सम्मेलन देखने को मिलता है। तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र आजसू का मजबूत लड़ रहा है, हालांकि बगैर भाजपा वहां पर कोई सीट निकालना मुश्किल है। तो यहाँ पर इस तरह की बातें देखने को मिल सकती है। राजकुमार, पूर्णिमा नीरज सिंह भी चर्चा में थी कि वो बीजेपी जा सकती हैं और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। क्या अब वो रेस से बाहर हो गई हैं या उनका वो अभी भी रेस में है और अभी बार्गेनिंग सिचुएशन चल रही है? देखिए, जिस तरह से कयास लगाया जा रहे थे कि पूर्णिमा नीरज सिंह को भाजपा यहाँ से उतार सकती है, लेकिन लगातार जो उनका जो विरोधी गुट है मेंशन कुनवा, वो इस प्रयास में है कि किसी भी स्थिति में पूर्णिमा नीरज सिंह की एंट्री जो है धनबाद में न होने पाए, धनबाद में भाजपा में उनकी एंट्री न होने पाए। इसको लेकर जो संजीव सिंह का पूर्व विधायक का कुनवा है, रागिनी सिंह जो कि खुद प्रदेश कार्य समिति की सदस्य है, वो लगातार अपने लिए टिकट की जुड़ात में दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। एक कोशिश तो ये भी है, और उनके तरफ से अगर हम बात करें तो अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे कि उनका झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ देखा जाए। हालांकि कुछ दिन पहले जब कुछ विधायक पैसे के साथ पकड़े गए थे तो उस वक्त पूर्णिमा नीरज सिंह का भी नाम उछला था कि ये लोग भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे थे और मोटी रकम इन लोगों के पास आई थी। उसके बाद कई तरह के जांच पड़ताल और जो कार्रवाई है वो देखने को मिली थी। कुछ विधायक भी सस्पेंड हुए थे कांग्रेस से, जिसमें खान अंसारी भी शामिल थे। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली थी।
पूर्णिमा नीरज सिंह के जो अपने सूत्र हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि वो भाजपा से नजदीकी पर आ रहे हैं, भाजपा में जाने का कोई उनका प्रयास है। हालांकि मुख्यमंत्री, क्षमा करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूर्णिमा नीरज सिंह उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी और स्थानीय विधायक होने के नाते गई थी, क्योंकि उनके भी क्षेत्र की कई योजनाएं थी जो कि उस दिन धरातल पर उतर रही थी, तो ये भी एक मुद्दा था। हालांकि उनकी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री से नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री भी उस दिन पहुंचे थे, लेकिन जो स्थानीय विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह है वो दर्शक दीर्घा में बैठी हुई दिखाई दी थी। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, भाजपा के कोई वरीय नेता की मुलाकात नहीं हुई थी। और उस दिन भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है जानने का, लेकिन परिवार की तरफ से ऐसा कोई जानकारी नहीं दी गई जिससे कि पता चले कि पूर्णिमा नीरज सिंह भाजपा में आने की कोशिश कर रही है या उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के पास मजबूत जो उम्मीदवार है उसकी कोई कमी नहीं है, वैसे दावेदार भी है यहाँ पर जो कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर अपना जगह रखते हैं। अगर भाजपा चौंकाएगी तो संभव है कि कुछ नए नामों की कुछ नए नामों की बातें हो सकती है या फिर कोई नए चेहरे सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं राजपूत अथवा जो राजकुमार, क्या कोयलांचल से कोई निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा सकता है? किसी की चर्चा है जो सक्रिय हो चुनाव को लेकर इन दिनों? देखिए, कोयलांचल धनबाद से निर्दलीय बहुत खड़े होते रहे हैं और कहा जा रहा था कि जो सरयू राय है वो धनबाद में भाजपा का चेहरा हो सकते हैं। अगर नहीं टिकट दिया गया तो उनका जो अपना चेहरा है, जैसे उन्होंने जमशेदपुर में जीत दर्ज की थी निर्दलीय बनकर, वो धनबाद से लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने उन्हें भी टटोलने का प्रयास किया था, तो वो भी चाहते हैं कि अगर उनको भाजपा से टिकट मिल जाए तो वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो चाहते हैं खुद को लेकर, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं राजपूत जाति से आते हैं, तो उनके लिए भी यह दरवाजा जो है अभी बंद नहीं कहा जा सकता है। अगर पार्टी स्तर पे बड़े लेवल पर अगर तो संभव है कि उन्हें भी धनबाद से मौका दिया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल बहुत कम दिख रही है। और निर्दलीय की बात करें तो कोई ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो कि धनबाद में भाजपा को टक्कर दे सके। अगर कोई आसपास नजदीक रहेगा तो वो कांग्रेस हो सकती है या फिर कांग्रेस की तरफ से जो समर्थित उम्मीदवार होगा उसे यहाँ पर टक्कर में माना जा सकता है। जी आसिया, अगर कांग्रेस मौका देती है, महागठबंधन की बात करें राजकुमार, तो महागठबंधन में जो सीटों का फॉर्मूला होगा, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा, कांग्रेस ये सीट अपने खाते में रखना चाहेगी। अगर कांग्रेस ये सीट रखना चाह रही है तो इस सीट पर कौन उम्मीदवार हो सकता है महागठबंधन का? देखिए, अगर हम बात करें महागठबंधन की तो 2004 में के बाद सीधे 2009 के आसपास में ददे दुबे ने इस सीट पर कब्जा किया था और एक बार ही कांग्रेस से यहाँ पर सांसद लंबे अरसे के बाद देखने को मिले। उससे पूर्व में जो कि वामपंथी दलों का कब्जा था, जिसमें कि AK राय जो है वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं धनबाद से, और जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं। तो उसके बाद 3 बार से लगातार PN सिंह सांसद रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो चाहे पिछली दफा उन्होंने कीर्ति झा आजाद को लड़ाया हो या फिर इससे पूर्व की अगर बात करें तो ददे दुबे को लगाया गया था, तो इस परिस्थिति में अगर कांग्रेस इस सीट को अपने पास रखना चाहती है तो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का नाम प्रमुखता से आ रहा था। इसके अलावा वर्तमान में बेरमो विधायक का भी नाम आ रहा था, अनूप सिंह का, जो कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के बेटे हैं, फिलहाल वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन उनका जो क्षेत्र है और उनका जो गृह क्षेत्र है वो धनबाद लोकसभा में नहीं है। इसके वजह से हो सकता है कि कांग्रेस में आंतरिक विरोध देखने को मिले उनके आने के बाद। अगर स्वर्ण पर अगर चेहरा आजमाने का प्रयास करेगी, स्वर्ण पर अगर दांव खेलना चाहेगी कांग्रेस, तो एक अशोक सिंह है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो गुड लिस्ट है उसमें शामिल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी और उनके नामों की भी चर्चा जो है वह देखने को मिल रही है। इसके अलावा पूर्णिमा नीरज सिंह की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूर्णिमा नीरज सिंह संभवतः कांग्रेस की सीट पर, कांग्रेस की टिकट पर फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। वो झरिया में ही अपनी सक्रियता बनाए रखना चाहती है, जहां से कि वर्तमान में वो विधायक है। और अगर हम बात करें तो जलेश्वर महतो, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पिछली दफा जब वो मामूली अंतर से धोनी महतो से हार गए थे, वो एक बार फिर से किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कई नाम ऐसे हैं जो करीब 23 नाम ऐसे हैं जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी के लिए अपना वो दावा कर चुके हैं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर पिछले दिनों बैठक हुई थी, कुछ लोगों ने हंगामा भी किया था और
एक जात विशेष को कहीं ना कहीं अपमानित करने का आरोप लगा करके हंगामा किया गया था, और उस वक्त प्रदेश प्रभारी भी मौजूद थे और साथ में राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। जी हाशिम। यानी ये माना जाए राजकुमार कि ये जो धनबाद की सीट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, इसलिए बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। महागठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है, प्रत्याशी को लेकर कौन हो सकता है। यहाँ पर महागठबंधन का प्रत्याशी काफ़ी अहमियत ये सीट रखती है कोयलांचल के पूरे इलाके में। सभी पार्टियां जो है कांग्रेस के साथ साथ, चाहे वो भाजपा हो या फिर जो वाम दल हो, वाम दलों ने तो अपना एक प्रत्याशी की घोषणा भी पूर्व में कर दी है। महागठबंधन की बातें यहाँ पर खत्म हो जाती है, सिर्फ जेएमएम यहाँ पर अपना चेहरा जो है वो बचाए रखेगी और यहाँ पर अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। आरजेडी यहाँ पर अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। तो दोनों ही जो पार्टियां हैं, खासकर जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जो धनबाद में जीतने या हारने का कहीं ना कहीं या करीब वहां रहने का क्षमता जिनके अंदर है, वो कांग्रेस या भाजपा ही है। तो भाजपा अगर इस सीट पर सबसे अधिक चांस रहता है कि भाजपा अगर एक अगला सा कार्यकर्ता को भी धनबाद से खड़ा कर दे तो ऐसा माना जाता है कि वह इस सीट को निकाल सकता है। इसके अलावा कांग्रेस में बड़े से बड़े दिग्गज भी आ जाए तो उन्हें नाको चने जो है वो चबाने पड़ेंगे। तो इस परिस्थिति में इस सीट पर न तो कांग्रेस अभी जल्दबाजी में दिख रही है, न ही भाजपा जल्दबाजी में दिख रही है। ये अलग बात है कि जो उम्मीदवार है उनके माथे पर कहीं ना कहीं पसीना जरूर है। जो संभावित उम्मीदवार है वो लगातार मंदिरों का चक्कर लगा रहे हैं, मंदिरों में जाकर मन्नतें मांग रहे हैं, जाकर भगवान के पास जाकर कहीं रुद्राभिषेक देखने को मिल रहा है, कहीं मंगल आरती में शामिल हो रहे हैं, कहीं संध्या आरती में शामिल हो रहे हैं। वो लगातार अपनी से प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग इस सीट से एक बार सांसद बनने का सौभाग्य को प्राप्त कर ले। फिलहाल दोनों ही पार्टियां सस्पेंस बरकरार रखी हुई है। अब देखना यह होगा कि जो फिलहाल टिकट का सेहरा किसके सर में सजता है और किसे धनबाद से अपने लिए प्रत्याशी बनने का मौका मिलता है, खासकर भाजपा और कांग्रेस से। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद सीट पर आखिर कौन होगा जिसे प्रत्याशी बनाया जाएगा एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से, अब तक प्रत्याशियों पर सस्पेंस है। और महागठबंधन में जब सीट फार्मूला तय हो गया है, सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय हो गया है, तो यहाँ से अगर कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती है तो यहाँ से कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी? क्या पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी जाएंगी और लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ेंगी, या फिर ढुल्लू महतो, या फिर एक आईएएस की पत्नी की भी नाम सामने आ रहा है, परिणीता सिंह का, क्या वो यहाँ से धनबाद के लिए कैंडिडेट बीजेपी की होंगी? कई ऐसे चेहरे हैं जिस पर लगातार चर्चा चल रही है और लगातार आकलन किए जा रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इसमें बाजी कौन मारता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।